कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट के स्टॉक के बारे में। अगर आप कहीं ना कहीं एशियन पेंट के स्टॉक खरीदना चाहते हो या फिर खरीद कर बैठे हुए हो या फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, एशियन पेंट ऊपर जा सकते हैं कि आप ट्रेंड का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अगर आप कैसा लगता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारे डाउट्स है जो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। एंड एशियन पेंट के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो वो भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ ये वाला वीडियो कोई न्यूज़ एनालिसिस वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पर टोटली प्योर डीपली तरीके से यहाँ पर टेक्निकली एंड फंडामेंटली एनालिसिस किया जाएगा, प्राइस एक्शन एनालिसिस किया जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एनालिसिस किया जाएगा। एंड यहाँ पर अलग अलग तरीके जो फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट लेवल पे स्टॉक कहाँ पर जा सकता है उसके बारे में हम गेस करेंगे। किस तरीके से गेस करेंगे, कौन सी जगह स्टॉप लॉस लगाएंगे, कौन सी जगह पे टारगेट बनाएंगे। एंड कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, उसका जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट है उस वहाँ पर भी देखेंगे इसका सेल्स कितना है, इसका जो ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो किस तरह का परसेंटेज हो सकता है, एंड स्टॉक अभी उसका जो नेक्स्ट मूव वो कैसा हो सकता है। तो पूरे के पूरा जो सिनेरियो इस वीडियो में आपको टोटली देखने को मिलेगा। एंड ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज सारे के सारे चीज़ अगर डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो 5-10 मिनट का वीडियो में ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा। अगर आपके पास टाइम है तो ही वीडियो को देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप करके ना देखिए, एक बार टाइम लेकर फिर से देखिए तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का जो बिहेवियर वो नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन सी जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं, कैसे एंट्री ले सकते हैं, एंड कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कौन सी जगह टारगेट लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड देन फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो एशियन पेंट को अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहने कि एशियन पेंट एक अप ट्रेंड स्टॉक है, ठीक है। तो अप ट्रेंड स्टॉक का जो गोल्डन रूल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, कि स्टॉक में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एंड जब जब स्टॉक नीचे गिरेगा तब तक स्टॉक के अंदर हम परचेस करेंगे एंड कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाके इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड स्टॉक में हमेशा क्या करना चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक थोड़ा गिर गया एंड हमने बाय कर लिया एंड स्टॉक कहीं ना कहीं इसी जगह से ऊपर जाएगा। क्योंकि जब स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट चलता है, कहीं ना कहीं जब स्टॉक के अंदर एक बल्क सेलिंग चलता है, ठीक है, तब आप जहाँ पे भी खरीदेंगे ना, अगर उसके अंदर बल्क सेलिंग चल रहा होता है तो स्टॉक और भी गिरना स्टार्ट कर देता है, और भी नीचे गिरता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रहना पड़ता है एंड टेक्निकली काम करना पड़ता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हर एक चीज़ को अलग अलग मिला के काम करना पड़ता है, कि जहाँ पर भी हम एंट्री लेंगे ना उसी जगह से कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होने का चांसेस रहेगा ही नहीं, या फिर नुकसान भी देखने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही टेक्निकली काम करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आप समझिए। इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हम अलग अलग फॉर्मेशन के तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं ये वाला जो उसका जो एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया पे उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसने इसी जगह पे सपोर्ट लिया था एंड फिर जाके उसने इसी जगह पे उसने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गए, ठीक है। अभी उसने फिर से इसी जगह पे सपोर्ट लिया, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि स्टॉक इस जगह से फिर से स्टॉक ऊपर चले जाए, ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ पर टच करके सीधा ऐसे ऊपर चले जाए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, कोई भी स्टॉक सीधा सीधा नीचे नहीं गिरता। उसके अंदर अलग अलग फॉर्मेशन बनकर फिर जाके उसके अंदर इसका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर काम करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा एंड एनालिसिस डीपली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर आप खुद एनालिसिस करिए एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे एशियन पेंट को एक्चुअली खरीदना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर इस ए वाला लेवल को मैं अगर कहने के यहाँ पर एक मार्क कर लूँ तो आप यहाँ पर कहने के देख सकते हैं कि ये वाला लेवल इसके लिए एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाला लेवल है। मतलब रेसिस्टेंट कौन सी लेवल है, एक ज़माने में इसी जगह पे उसने कहने के एक रेसिस्टेंट लेवल बनाया, तो इसी जगह पे फिर से उसने एक सपोर्ट बनाया। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसी जगह से फिर से ऊपर जाने का। एंड स्टॉक ने कहने के यहाँ से बहुत अच्छा ढंग से उसने ऊपर भी गया, हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो जो लोग यहाँ पर परचेस किए थे उन लोगों को तो प्रॉफिट मिल गया। अभी ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। तो कल भी स्टॉक थोड़ा कहने की ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक एकदम सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता रहता है एंड हमेशा मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो एशियन पेंट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलता ही रहेगा। कि एशियन पेंट के अंदर काम करने के लिए आप थोड़ा वेट करिए,
बिकॉज देखिए एशियन पेंट का जो एक रेसिस्टेंट लेवल है, यहाँ पर रेसिस्टेंट लेवल दो तरह के, यहाँ पर रेसिस्टेंट लेवल, तो आप फर्स्ट रेसिस्टेंट लेवल को आप देख लीजिए कि ये वाला जो एरिया है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है इसके लिए ये एक रेसिस्टेंट लेवल है, बिकॉज एक समय ये क्या था, उसका एक सपोर्ट लेवल था। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने कहीं ना कहीं इसी जगह से ऊपर गया एंड फिर जाके इसी जगह पे एक सपोर्ट बनाया एंड फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट ब्रेकआउट, फिर नीचे। तो स्टॉक को तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास तो जाना चाहिए ना, सपोर्ट को ही वो रेसिस्टेंट बनाएगा एंड रेसिस्टेंट बना के फिर से स्टॉक थोड़ा गिर सकता है, ठीक है। तो एक हो गया एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाला एक फॉर्मेशन जहाँ से स्टॉक थोड़ा एक पुल बैक आ सकता है। एंड इसके बावजूद भी यहाँ पर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन खींचना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। तो आप ऐसा एक रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन खींचेंगे एंड रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन को जब स्टॉक ने कहने की यहाँ से ब्रेकआउट देगा तब जाके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी इसका जो बिहेवियर हो कैसा हो सकता है मैं आपको कहने की यहाँ पर बता दूँ। देखिए आज बहुत सारे लोग यहाँ पर कहने की एंट्री नहीं ले पाए थे शायद, क्योंकि स्टॉक ने एक झटके में मतलब बहुत ऊपर चले गया था, उसका मतलब गैप अप में ही ओपन हो गया स्टॉक, बहुत अच्छा ढंग से स्टॉक ओपन हो गया। तो स्टॉक का बिहेवियर क्या हो सकता है, देखिए स्टॉक कहीं ना कहीं इस तरह की जगह पे जाके यहाँ से वो कहीं ना कहीं फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं, यहाँ से धीरे 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 स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं स्टॉक को इस तरह की जगह पे परचेस कर सकते हैं या फिर वेट कीजिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे फिर जाके आप यहाँ पर उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि जब आप इस जगह से स्टॉक को परचेस करेंगे यहाँ से स्टॉक सीधा कहने की थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक ऊपर चला जाएगा, ऐसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज स्टॉक इज अप ट्रेंड स्टॉक। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टॉक इज अप ट्रेंड स्टॉक। देखिए यहाँ पर भी देखिए स्टॉक ने कहीं ना कहीं नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद उसने कहीं ना कहीं फिर से उसने ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद फिर से धीरे 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 स्टॉक ने नीचे ही आया। तो आप भी अगर कहीं ना कहीं इसी जगह पे इसको भी देखिए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तब भी आपको जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ पर सिग्नल मिलता है, आपको इस तरह की जगह पर सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर आप परचेस किया एंड इसके बाद देखिए स्टॉक ने कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ एंड फिर स्टॉक ने ऊपर चलेगा, मतलब थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। आप इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप प्रॉफिट अच्छा ढंग से एकदम प्योरली प्रॉफिट कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब दिस इज एक्चुअली सिस्टम कि हाँ इस तरीके से प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी हिसाब से ट्रेंड लाइन के आसपास एक सपोर्ट भी मिल रहा है नंबर 1 एंड स्टॉक सपोर्ट से भी बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, उसका जो रेसिस्टेंट है उस मतलब उसी रेसिस्टेंट लेवल पे जाके वो फिर से करेक्शन पे आ सकता है। तो करेक्शन पे आने के बाद जाके आप काम कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन शायद स्टॉक ऊपर जा सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस करूँ तब आप कहने के यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक का जो बिहेवियर हो क्या हो सकता है आप एक बार देख लीजिए। स्टॉक कहने की थोड़ा पुल बैक दे सकता है, इस जगह से कहने की स्टॉक कहने की थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा पुल बैक दे सकता है एंड पुल बैक देने के बाद इस जगह से फिर से स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यही कहूँगा कि कल के दिन भी कहने के स्टॉक ऊपर जा सकता है, ऐसा होने का चांसेस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाएगा या ज़्यादा नहीं ऊपर नहीं जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक ऊपर जा सकता होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप इस स्टॉक के अंदर अगर परचेस करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक के अंदर परचेस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस बनाइए एंड पेशेंस बनाने के बाद, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कल स्टॉक थोड़ा एकदम बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया तब आप उसको परचेस कर लेंगे एंड आप सोच रहेंगे तो ऊपर चले जाएगा, तो ऐसा होने का चांसेस कम है। देखिए एशियन पेंट के अंदर क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पर गिरा, जो लोग परचेस किया उन लोगों को तो प्रॉफिट मिल गया। अभी मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक बार दिखा देता हूँ, मतलब दिखाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको एनालिसिस समझाने के लिए। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर भी स्टॉक नीचे गिरा तो बहुत सारे लोग परचेस किए, स्टॉक और भी नीचे गिर गया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टॉक के अंदर ऐसा हो रहा है इसका मतलब सारे के स्टॉक के अंदर ऐसे ही होगा, सारे के सारे स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता, उसका जो चीज़ है वो ऐसे इस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन है, जो प्रोबेबिलिटी है उसके साइड पे काम करना है हमको, मतलब इमोशन के ऊपर नहीं, चार्ट के बिहेवियर के ऊपर काम करना चाहिए। इसीलिए चार्ट जो बोलेगा वही करेंगे, ना कि खुद के मन के बात सुनेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ ध्यान से याद रखिए। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग इमोशनल होकर काम करते हैं वो लोग कहने कहीं फंस जाता है, दिस इज रियलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर काम करने के लिए आपको कहने की ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, मतलब जो ट्रेंड लाइन मैंने रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन बताया था, इस रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन स्टॉक अगर ब्रेकआउट कर दे तो ही जाके आप कहने के यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, इसके बाद जाके स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एंड अगर फंडामेंटली बात करें तो एशियन पेंट का फंडामेंटल देखिए, इसके फंडामेंटल की मैं यहाँ पर कहने की मनी कंट्रोल को प्रेफर करता हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले इसका जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को एक बार एनालिसिस किया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एशियन पेंट ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली ओपन करके रखा हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एशियन पेंट का जो शेयर कैपिटल वो डायलूटेड नहीं है, एकदम फिक्स।
आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर कैपिटल इज ए फिक्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस आप यहाँ पर कहने के देख सकते हैं इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो बहुत मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा ढंग से बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाँ स्टॉक मतलब कहने की कंपनी का जो वेल्थ है वो बहुत बहुत अच्छा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहने के आप देख सकते हैं कि हर साल मतलब लास्ट 5 ईयर्स के मुताबिक स्टॉक का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। तो इसके हिसाब से उसका स्टॉक का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। कोई भी स्टॉक आप परचेस करेंगे ना तो आप खुद उसका मालिक है, ठीक है, आप शेयर होल्डर दैट मीन्स यू आर ए ओनर। तो आप इसका मालिक है तो आप सिर्फ शेयर का मालिक नहीं है, इसका जो लोन्स है, इसका जो एसेट्स है उसके भी मालिक आप खुद ही है, ठीक है। मैं अगर इसके अंदर मैं मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए मैंने डाल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस कंपनी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार पाऊंगा, सिर्फ इतना ही नहीं। इसका मतलब यही है कि मैं इस कंपनी का मालिक भी हूँ, ठीक है, यही रियलिटी है। जो भी इक्विटी होल्डर होता है वो इस कंपनी का मालिक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 रुपए के शेयर खरीद कर मतलब ऐसे 2000 रुपये 3000 रुपये के आप शेयर परचेस कर ले और आप मालिक बनकर आप कंपनी में जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जो इनिशियली मतलब एटलीस्ट 20% का मालिक होता है एंड उनका जो एक डिसीजन वो ही लिया जाता है, मिनिमम 20%। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई डिसीजन लिया जाएगा, आप कंपनी का शेयर खरीद कर लिया, इक्विटी शेयर खरीद कर लिया और आप मालिक बन गए, ऐसा नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं अब मालिक बोल रहा हूँ इसका मतलब आप कंपनी के जाके वहाँ पर जाके आप सारे लोगों को कहेंगे मैं मालिक हूँ तुम एम्प्लॉय हो, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली मजाक कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। तो कंपनी के अंदर जो करंट लाइबिलिटीज होता है व्हाट इज ए करंट लाइबिलिटीज एंड व्हाट इज ए नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज दैट मीन्स 1 साल के अंदर आपको जो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, नॉन करंट 1 साल के बाद आपको जो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी का जो करंट लाइबिलिटीज है आप यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखिए तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा उसका जो करंट लाइबिलिटीज वो कितना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4575 करोड़ उसका करंट लाइबिलिटीज 2021 के मुताबिक उसका करंट लाइबिलिटी सही है, ठीक है। और इसका जो एसेट्स, तो हमको तो ये भी देखना पड़ेगा ना, हाँ मैंने करंट लाइबिलिटीज तो देख लिया, तो इसका जो करंट एसेट कितना है कंपनी के पास वो भी तो देखना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो करंट एसेट वो कितना है 9956 करोड़। तो आप यहाँ पर खुद देखिए इसका जो करंट लाइबिलिटीज वो 4575 एंड उसका जो करंट एसेट वो कितना है 9956। दैट मीन्स कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी। इसका मतलब उसके पास जितना पैसा है उसका उससे बहुत कम पैसा उसने कहने के लोन लेकर रखा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन, ठीक है, वेरी वेरी गुड साइन। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कंपनी के पास ऑलरेडी कितना फिक्स एसेट है, कितना मतलब नॉन करंट एसेट है उसको भी देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर ऑलरेडी 7626 करोड़ उसके पास नॉन करंट एसेट है एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितना है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितना है 916 करोड़ सिर्फ, और मतलब बस इतना ही, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 916 करोड़, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ के मुताबिक कंपनी बहुत अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस आगे चलकर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर कल थोड़ा सेल ड्रॉप भी हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का जो सिस्टमेटिक जो उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसका जो एसेट्स एंड उसका जो लाइबिलिटीज एंड उसका जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो बहुत अच्छे है। अभी कंपनी प्रॉफिट कर रहे या नहीं कर रहे तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुताबिक आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं उसका टोटल रेवेन्यू कितना है, वो हर साल कहने की बढ़ता ही जा रहा है। आप यहाँ पर खुद देख सकते तो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ऑपरेशन मतलब उस खुद सेल्स करके वो इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब वो कहने की आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसका जो ग्रोथ है वो अभी भी मतलब घटा नहीं है, ग्रोथ आगे भी जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, वेरी वेरी गुड साइन, ठीक है। एंड आपने कहने की इसका रेवेन्यू तो देख लिया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अदर्स इनकम्स भी होते हैं। अदर्स इनकम कहने की मतलब खुद का कुछ प्रॉपर्टी सेल्स किया, सेल्स करके उसने अदर्स इनकम किया। तो अदर्स इनकम अगर ज़्यादा हो जाए तब बहुत खतरा है, अगर कम भी हो जाए तब भी खतरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर्स इनकम कहने की एक कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है, एक ही अमाउंट के आसपास चल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका जो एक्सपेंसेस है
आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंसेस है वो मतलब यहाँ पर 2020 के मुताबिक एंड 2021 के मुताबिक कहीं ना कहीं एक ही जगह पे कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब 14,105 एंड 14,792। तो दिस इज कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, ओके, दिस इज क्वाइट गुड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा ढंग से मैनेज किया, तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन। एंड प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स ये हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर वाला जो टैक्स है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक कंपनी ने बहुत अच्छा ढंग से उसका प्रॉफिट को मैनेज किया एंड आफ्टर टैक्स के मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के मुताबिक भी 3052 करोड़ उसका एक प्रॉफिट था। दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ था, बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने वो सब चीज़ बता दिया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट था, जैसे कि इसका रेवेन्यू कितना है, इसके एक्सपेंसेस वो भी कैसे मैनेज हो रहा है, एंड लास्ट ईयर उसके एक्सपेंसेस के मुताबिक अभी कितना चल रहा है, एंड उसके मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ था, तो अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके मुताबिक उसका जो एक्सपेंसेस था वो भी कहीं ना कहीं एक ही जगह पे अच्छा ढंग से मैनेज भी हो रहा है। तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वो भी हमने देख लिया, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ढंग से मैनेज किया गया है ना, आगे चलकर और भी प्रॉफिट होगा कंपनी का, एंड इसीलिए हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन। तो क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कंपनी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एशियन पेंट लिखा हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट के मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उसका जो नीट सेल्स था, तो नीट सेल्स एंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून महीने से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया सितंबर महीने का जो क्वार्टर थे इस महीने में। तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन, हाँ कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ने वाला है, तो इसका भी एक सिग्नल यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब 2020 का सितंबर महीने से भी ज़्यादा कंपनी ने अभी प्रॉफिट किया, तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन कि कंपनी आगे चल के और भी ऊपर जा सकता है, कंपनी के शेयर वैल्यू बढ़ सकता है, लोगों के इंटरेस्ट आ सकता है, बिकॉज ऑफ दैट कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड साइन, राइट। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस जब आप यहाँ पर करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक कहने के थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सीधा गिर जाएगा, मतलब यहाँ पर आके कंपनी ऐसे ऐसे करके सीधा गिर जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो हर साल प्रॉफिट दे रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट दे रहा है। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो यही कहूँगा कि एशियन पेंट के अंदर आप परचेस कर सकते हैं। एशियन पेंट एक बहुत अच्छा कंपनी है, स्टॉक का जो वैल्यू वो बढ़ने वाला है, आगे चल के बढ़ेगा, लेकिन आपको मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप कहने कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचिए, एंड ट्रेंड लाइन खींचने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करें, फिर जाके काम कीजिए, एंड कैंडल क्लोज होने के बाद जाके काम कीजिए, इससे पहले नहीं। एंड आपका जो टारगेट लेवल होगा, मैं आपको कहूँगा स्विंग हाई के ऊपर अपना टारगेट बनाइए, एंड आपका जो स्टॉप लॉस वाला लेवल होगा, अगर आप कहने कि स्टॉक को देखिए, एक बात ध्यान से देखिए, कहने कि मान लीजिए आप इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन खींचा, ठीक है, तो आपने कहने कि स्टॉक यहाँ पर परचेस किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहने कि आप इसी जगह के, मतलब उसका जो स्विंग लो था, स्विंग लो के नीचे लगाएंगे। अभी मुझे तो नहीं पता, अभी आज का दिन 27 अक्टूबर चल रहा है, तो हो सकता है कि 15 दिन के बाद स्टॉक का मूवमेंट थोड़ा चेंज हो जाए, तो इसीलिए मुझे नहीं पता स्विंग कहाँ पर बनेगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सीखिए स्विंग जब बनेगा, मतलब ऊपर जब चले जाएगा तब नीचे वाला लेवल हो जाएगा स्विंग, तो उसी स्विंग के नीचे जाके आप कहने की स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंड आप स्टॉक को परचेस करके बैठ सकते हैं। स्टॉक आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऊपर ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, एंड आप चाहते हैं कि आगे चल के मैं इसी तरीके से डिटेल वीडियो बनाते रहूँ, मतलब टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों मिला के और भी डिटेल तरीके से वीडियो बनाते रहूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली मुझे कॉल करना पड़ेगा, एंड मेरा कोर्स में आपको टोटली बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको सारे के सारे चीज़ आपको सिखाया जाएगा। टेक्निकली, फंडामेंटली, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपको सारे के सारे चीज़ यहाँ पर सिखाया जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑल्सो आपको सिखाया जाएगा। मेरा कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 महीने से 3 महीने तक उसका टाइम ड्यूरेशन है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि एशियन पेंट एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसके अंदर काम करना चाहेंगे तो इससे वेरी वेरी गुड स्टॉक कहने के ऊपर जा सकता है, लेकिन पेशेंस लेकर आप अच्छे ढंग से एनालिसिस करके फिर जाकर आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। एंड इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।